नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई 6वां पाठ स्वास्थ्य संपदा। इस पाठ का स्वाध्याय कार्य हमारा। चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। पहले चित्र का वाक्य बनता है, अदिति सेब खा रही है। दूसरा चित्र, बच्चे हंस रहे हैं। तीसरा चित्र, मैं खाना खा रहा हूँ। चौथा चित्र, विजय अपनी बहन को खाना खिला रहा है। पांचवा चित्र, माँ अपनी बेटी को खाना खिला रही है। छठवां चित्र, गुड़िया अलमारी से गिर गई। नौवां चित्र, माँ अपने बेटे को सुला रही है। ज़रा सोचो, लिखो। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो? उत्तर, यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। हर चीज़ फीकी लगेगी। फीका भोजन करना मुश्किल होगा और हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भर खाना न खाने से हमें कमज़ोरी आ जाएगी। हम ढंग से कोई काम नहीं कर सकेंगे। नमक के बिना हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा, जिससे शरीर का विकास रुक जाएगा। मैंने समझा। इस पाठ में गांधी जी यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन, फल, हरी सब्जियां, गेहूं की रोटी आदि पौष्टिक पदार्थ अपने भोजन में लेने चाहिए। हमें शुद्ध हवा में रहते हुए प्राणायाम व व्यायाम भी करना चाहिए। खोजबीन, खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। उत्तर, चरखे पर रुई से सूत काता जाता है। फिर उस सूत से जुलाहा हथकरघे पर कपड़ा बुनता है। इसके पश्चात इस कपड़े को रंगा जाता है। हाथ से बुना कपड़ा कुछ मोटा होता है। इसी कपड़े को खादी कहते हैं। अध्ययन कौशल, पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। उत्तर, मेरा स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहता है। मैं 2:30 बजे घर आ जाता हूँ। खाना खाने और थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपने स्कूल का गृह कार्य करने बैठ जाता हूँ। फिर गृह कार्य पूरा कर मैं खेलने चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र के सभी बच्चे उसी समय अपनी पढ़ाई खत्म करके खेलने आते हैं। 2 घंटे खेलने के बाद मैं घर आता हूँ। खाना खाते समय मैं परिवार के साथ समय बिताता हूँ। फिर स्कूल बैग तैयार करके 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। इस तरह यह मेरी दिनचर्या सुबह से रात तक की है। बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। उत्तर, पहला, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों से भरे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। दूसरा, मजबूत एवं स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। तीसरा, संतुलित आहार हमारे कार्य करने की शक्ति एवं गति को बढ़ाता है। चौथा, इससे हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। पांचवा, संतुलित आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मेरी कलम से
अपने मित्र को शुभकामना या बधाई पत्र लिखो। पवन कुमार, C11 सेक्टर 3, सुभाष नगर, अकोला, महाराष्ट्र, 20 जनवरी 2023। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि निबंध लेखन प्रतियोगिता में तुम अपने जिले में प्रथम आए। समाचार पत्र में भी तुम्हारा नाम छपा है। मित्र होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे मम्मी पापा की तरफ से तुम्हें और काका काकी को बहुत बहुत बधाई। तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हम सब की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र पवन। प्रति अर्जुन पवार, 16C, नंदनवन कॉलोनी, पटेल नगर, सोलापुर। प्रेषक पवन कुमार, C11 सेक्टर 3, सुभाष नगर, अकोला, महाराष्ट्र। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। दूसरा, रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, रक्षा करना रक्षक का धर्म है। तीसरा प्रश्न, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? उत्तर, इसमें पालक, मेथी, पत्ता गोभी आदि अच्छी और हरी सब्जियां होती है। चौथा, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? उत्तर, 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। सदैव ध्यान में रखो, नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। उत्तर, मनुष्य के अंदर उसके पूरे जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा युवावस्था में होती है। इस उम्र में वह अधिक से अधिक मुश्किल कार्य कर सकता है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार और समाज के साथ साथ देश के विकास के लिए भी कार्य करे। अतः नवयुवक या युवा वर्ग को अपनी शक्ति देश हित में लगानी चाहिए, जिससे देश ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सके। विचार मंथन। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। उत्तर, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अच्छे खानपान के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी अनिवार्य है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को भी समय पर सो जाना चाहिए। सुबह उठकर खुली हवा में सैर करना लाभदायक होता है। साथ ही हमें योगासन भी अवश्य करना चाहिए। योगासन में शारीरिक क्रियाओं के अलावा श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस तरह शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अतः स्वस्थ तन मन के लिए योगासन एक उत्तम साधन है। भाषा की ओर। निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। पहला विशेषण शब्द है 5। प्रकार संख्यावाचक विशेषण। वाक्य, मैं रोज़ सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। दूसरा विशेषण शब्द है यही। प्रकार सार्वनामिक विशेषण। वाक्य, यही लड़का कल स्कूल नहीं आया था। तीसरा विशेषण प्रकार है कुछ। प्रकार परिणामवाचक। वाक्य,
कुछ फल लेते आना। चौथा विशेषण शब्द है मीठी। प्रकार गुणवाचक विशेषण। वाक्य रीना मीठा दही खाती है। इसी के साथ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।